बाड़मेर के होनहारों ने सिविल सेवा परीक्षा के मंगलवार को आए परिणाम में एक बार फिर से बाजी मारते हुए सीमावर्ती क्षेत्र का नाम रोशन किया। बाड़मेर के चौटन निवासी अक्षय डोसी का भारतीय प्रशासनिक सेवा में 75वीं रैंक सामान्य वर्ग से चयन होने पर समूचे सरहदी इलाके में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसी तरह समदड़ी निवासी पूरण मेघवाल का 885वीं रैंक से चयन होने से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। चौटन से विपिन भंसाली और समदड़ी से सुनील दवे की रिपोर्ट। धार के होनहारों ने एक बार फिर से अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में अपना परचम लहराया। बाड़मेर बालोतरा जिलों से 3 युवाओं का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ है। इससे पूरे जिले में खुशी की लहर है। दरअसल मंगलवार को आए परिणाम में चौटन कस्बे के अक्षय डोसी का 75वीं रैंक सामान्य वर्ग से चयन होने पर समूचे सरहदी इलाके में खुशी की लहर छा गई। अक्षय के IAS में चयन होने के समाचार मिलने पर जहां सोशल मीडिया पर अक्षय के लिए बधाइयों की झड़ी लग गई, वहीं अक्षय के घर पर उसके माता पिता और परिवारजनों को बधाइयां देने वालों का तांता लग गया। अक्षय पुत्र महेश कुमार डोसी ने वर्ष 2016 में IIT खड़गपुर से पास आउट हुआ। IIT क्लियर होने पर उसे निजी कंपनियों द्वारा अच्छा पैकेज ऑफर किया गया। इसके बावजूद अक्षय ने बड़े पैकेज को ठुकराकर IAS की तैयारी के लिए दिल्ली की राह चुनी। हालांकि अक्षय डोसी का IAS बनने के लिए यह छठा प्रयास था। इससे पूर्व IAS एलाइड सेवाओं में उसका 3 बार चयन हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा खुशी है, व्यक्त नहीं कर सकता मैं इस बारे में ज़्यादा, और जिसकी उम्मीद थी वो आखिर सफलता मिली हमारी। बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, कभी इसने कोई शादी ब्याह हमारे घर के फंक्शन को अटेंड किए ही नहीं। इतने साल एक मात्र टारगेट था IAS बनना। पहले 10वीं तक बड़ा बाल मंदिर में, उसके बाद कोटा से IIT की खड़गपुर से RAS लिखा, 5-6 बार IAS लिखा, RAS में 165 रैंक आई, अभी आज 75 रैंक आने के बाद बहुत बहुत खुशी। इसी तरह बालोतरा के समदड़ी कस्बे के निवासी एवं कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री और विधायक रह चुके गोपाराम मेघवाल के बड़े बेटे पूर्ण मेघवाल का भी सिविल सेवा 885वीं रैंक में चयन हुआ। मेघवाल का परिवार लंबे समय से समदड़ी में निवासित है। अशिक्षित होने के कारण शिक्षा का महत्व जानते हुए उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और 4 प्रयास के बाद पूर्ण का आखिरकार चयन हुआ। इसकी जानकारी मिलते ही बधाई देने वालों का तांता लग गया। लोगों ने घर पहुंचकर पूर्ण के माता पिता को मिठाई खिलाते हुए बधाइयां दी। कि राजनीति के साथ साथ में शिक्षा को भी महत्व देना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा ही शेरनी का दूध है और जो पिएगा वो दाड़ेगा। आज मैं भी एक शिक्षित था, मेरे पिताजी ने मुझे भी पढ़ाया, इंजीनियर बनाया। उसके बाद में मैं राजनीति में आ गया। तो राजनीति में रहते हुए भी मैंने मेरे बच्चों पे हमेशा शिक्षा पे ध्यान दिया और विशेषकर बच्चे की माँ ने भी शिक्षा पे ज़्यादा महत्व दिया। हम लोगों ने कैसे ही करके उसको दिल्ली भेजा और दिल्ली वो लगातार मेहनत करता रहा। उसने अपनी लगन को पीछे नहीं हटने दिया, मेहनत को पीछे नहीं हटने दिया। उसी का परिणाम है कि आज वो उसने दो साल पहले और IAS को फाइट किया था। उसने मेन और इंटरव्यू तक पहुंचा, इंटरव्यू में रह गया था। इस बार वापस उसकी मेहनत बरकरार रही, नज़दीक तक था वो। उसने कहा मैं पापा एक बार और चांस। मैंने कहा तेरे को फुल चांस है, तो जितना देना चाहे दे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार ऊपर वाले ने सुन ली, भगवान ने, बाबा रामदेव जी ने सुन ली और उसकी इच्छा भी पूरी हुई, हम लोगों की इच्छा भी पूरी हुई और गाँव और सबका मान सम्मान बढ़ाया उसने। सिविल सेवा परीक्षा में धार के युवाओं ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया। हर बार के परिणाम में यहाँ के 3 से 4 युवा प्रशासनिक सेवाओं में चयनित हो रहे हैं, जो इस क्षेत्र के लिए खुशी की बात है। बाड़मेर के भाटका निवासी मोहनलाल जाखड़ का भी 53वीं रैंक से चयन हुआ है। इन होनहारों ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है।